नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज पहुंचा है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ गांव पपनावा के अंदर, जो कि ज़िला कैथल में है। और आइए मिलाते हैं लाइव आपको आज गांव के भावी सरपंच श्री नसीब सिंह जी। हमें बताएंगे अब की बार जो ये चुनाव आए हैं तो इनमें भावी सरपंच के रूप में जनता से क्या वादे करेंगे, क्या इनके नियम हैं, वो सभी के बारे में जानकारी लेंगे। गांव के भावी सरपंच श्री नसीब सिंह जी से आपको लाइव दिखाते हैं। जी, सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ का आपके स्वागत है। जी, आप जो भावी सरपंच हैं, गांव में आपको जनता ने चुना है, तो सर क्या आपका क्या उद्देश्य है कि आप सत्ता में आने के लिए, ऐसा क्या कारण हुआ कि जो आप सत्ता में आए? सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र न्यूज़ चैनल का आने पर स्वागत करता हूं। जी, धन्यवाद। मेरा उद्देश्य गांव की, समाज की, मेरे जो गरीब परिवार हैं, जी, जो मेरा समाज है, मैं अपने गांव की तन मन धन से सेवा करना चाहता हूं। जी, बहुत अच्छा। गांव में बहुत सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं जो कि बहुत टाइम से पूरे नहीं हो रहे हैं, और गांव में काफ़ी खामियां हैं जो मैं अपना पूरा समय लगा के, पूरा तन मन धन से उस कार्य को, जैसे सफाई व्यवस्था है गांव में प्रॉपर नहीं हो पाती कई बार। जी। और हमारी कई ऐसी, कुछ ऐसे हमारे गांव में शमशान पैलेस हैं, घाट हैं, वो भी हमारे कुछ अधूरे पड़े हैं। जी। मैं उनका भी पूरा करने का पूरा काम करूंगा, और हमारा उद्देश्य मेरा रहेगा गांव की सेवा करना। जी। जैसा कि गांव में ऐसे सबसे बड़ी जो कमी है वो किस चीज़ की कमी है? जैसे कुछ आप क्या लाना चाहते हो? अगर आपको गांव की जनता चुनती है तो सबसे पहले महिलाओं के बारे में सर क्या करोगे आप? जो गरीब महिलाएं हैं, जी। मैं उनको सशक्त करना चाहता हूं। जी। उनका कोई रोज़गार, कोई कमेटी बना के उनके लिए रोज़गार लाना चाहता हूं गांव में, जो कि भारत सरकार ने योजनाएं काफ़ी लागू कर रखी हैं। मैं महिलाओं के लिए रोज़गार का साझा उनका कोई बना के, कमेटी बना के, जैसे चलता है काम, मैं उनके लिए वो करूँगा। जो शिक्षित महिलाएं हैं उनके लिए जो भी गांव में रोज़गार का होगा मैं वो करूँगा। और महिलाओं के लिए मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, तो बेटियों के बारे में सर क्या कहोगे? बेटियों को मैं कहता हूँ कि इनको अच्छे से अच्छा मेहनत करनी चाहिए, खेलों में भी इनको भाग लेना चाहिए, और इनको खूब मेहनत करके पढ़ना चाहिए और अपना आगे जीवन सुधारना चाहिए। जैसा कि खेलों की बात आई, तो जैसे आज के युवा खेल कूद को छोड़ के नशे की तरफ सर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सर नशे के ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैंने ये बहुत बड़ी समस्या है, मेरे गांव की भी है, एरिया की है, बहुत बड़ी समस्या है ये नशे की तरफ हमारा युवा जा रहा है। हम उनके लिए प्रॉपर प्लेग्राउंड बनवाएंगे। प्लेग्राउंड हैं, उसमें व्यवस्था करवाएंगे। उनको जो खेल संबंधित मटेरियल होता है, जी। जैसे वॉलीबॉल है, जो भी है, क्रिकेट मटेरियल है, मैं उनको दिलवाने का, नए युवा बच्चों को वो दिलवाने का पूरा जोर लगाऊंगा और पूरा काम करूंगा उन पर। जैसा कि गरीब जनता की मांग होती है कि जैसा कि बिजली के बिल ज़्यादा आ जाते हैं, तो सर आप अपने गांव की जनता को क्या अपील करोगे कि ऐसा कुछ हो कि जैसे गांव की जनता खुश हो जाए? बिजली के बिल का कारण है ज़्यादा आने, हम यूज़ सही नहीं करते। जी। बिजली पे हमारा क्या है, हम सेविंग नहीं करते उसकी, हम वेस्टेज में बिजली बरते रहते हैं। और मैं बिजली के अलावा सोलर पैनल लाने का भी काम करूंगा, और गांव में स्ट्रीट लाइट जो सौर ऊर्जा से चलती है वो लगवाने का पूरे गांव में वो कार्य करूंगा। मेरे मन में जगमग योजना। हाँ। जी। पूरे गांव में मैं वो काम करूंगा, सौर ऊर्जा लगवाने का काम करूंगा। उससे लाइट 24 घंटे जलेगी, ना उससे बिल आएगा। और गाँव में बिजली की व्यवस्था मैं प्रॉपर करवाऊँगा। जी। उसमें कोई बुराई नहीं। जैसा कि नसीब सिंह ने बताया कि अपने गांव को जगमग योजना के तहत गांव में स्ट्रीट लाइटें, सोलर से अपने गांव को बिजली मुक्त करवाएंगे। और भी इनसे जानकारी लेंगे कि जैसा कि सर आगे त्यौहार आ रहे हैं, इनको भी मनाना ज़रूरी है, तो सर इन त्योहारों को
किस प्रकार मनाया जा सकेगा? जैसा कि क्योंकि महामारी कोरोना वायरस की जो महामारी है आज पूरे भारतवर्ष को हिला कर रख दिया है और ऊपर से त्यौहार भी आ रहे हैं, इनको भी मनाना ज़रूरी है, तो सर कैसे मनाएं? त्यौहार तो मनाना ज़रूरी है, लेकिन उसको में सावधानी बरती जाए। त्यौहार भी मनाया जाए और प्रॉपर सावधानी, दूरी बना के रखें, सैनिटाइज़र रखें, मास्क लगा के रखें, तो प्रॉपर थोड़ा दूरी बना के और त्यौहार भी मनाएं। मैं सभी ग्रामवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली की, नवरात्रे की और दशहरे की मैं एडवांस में ही मेरे पूरे इलाके को, मेरे हलके को और मेरे पूरे ग्राम को मैं दिवाली की शुभकामनाएं, दशहरे की और इसकी नवरात्रे की शुभकामनाएं देता हूं। तो गांव की जनता, गांव के पपनावा की जनता से आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि आप अब की बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो आप अपने गांव पपनावा की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं मेरे गांव नगर खेड़े से अपील करूंगा कि मुझे पूरा प्रॉपर, मेरा पूरा गांव मुझे आशीर्वाद दें और अपना नुमाइंदा चुन के लाएं। जैसे कि ये थे हमारे नसीब सिंह जी गांव पपनावा से। इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें गांव के विकास के बारे में बताई कि जो अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा किस प्रकार किया जाएगा, और त्योहारों के बारे में भी जानकारी दी कि दूरी बना के रखें, मास्क पहनकर सभी कार्य हों, और गरीबों के बारे में भी बताया हमारे नसीब सिंह ने। तो जुड़े रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं राजकुमार, कैमरामैन पूनम देवी के साथ।